एक्सरसाइज 10.5 के क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है इन फिगर 10.36 ABC are 3 points on a circle with center O such that angle BOC equal to 30 degree and angle AOB equal to 60 degree. If D is point on the circle other than the arc ABC, find angle ADC. ये एंगल ADC ये एंगल हम लोगों को निकालना है। ये एंगल 60 डिग्री दे रखा है, ये 30 डिग्री दे रखा है। ठीक है, बहुत आसान है। देखिए पहले हम लोग एंगल AOC निकाल लेते हैं, यानी कि ये पूरा एंगल निकाल लेते हैं। एंगल AOC इक्वल टू ये पूरा एंगल निकालने के लिए एंगल AOB यानी कि इस एंगल और एंगल BOC यानी कि इस एंगल को ऐड करना पड़ेगा। तो लिखिए एंगल AOB प्लस एंगल BOC। अब एंगल AOB क्या है यहाँ पे 60 डिग्री। पहले लिखिए एंगल AOC इक्वल टू एंगल AOB है 60 डिग्री तो 60 डिग्री प्लस एंगल BOC इक्वल टू 30 डिग्री तो 30 डिग्री। अब यहां से एंगल AOC क्या आ गया 60 प्लस 30 90 डिग्री। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप लोग देखिए, जब किसी सर्कल में एक आर्क जो होता है, आर्क यही ना होता है कि सर्कल पे 2 पॉइंट ले तो ये आर्क हो गया। अब ये सेंटर पे एक एंगल बना रही है और सर्कल के किसी और पॉइंट पे एक एंगल बना रही है, तो जो ये एंगल होगा वो इस एंगल का 2 गुना होगा। ये थ्योरम आप लोग पढ़ रखे हैं ऑलरेडी। जैसे मान लीजिए ये 20 डिग्री है तो ये 40 डिग्री होगा, ये 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री होगा। इस एंगल का 2 गुना ये होगा। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए ये पॉइंट A और C है, यहाँ से ये एक आर्क बन रहा है। अब ये आर्क एक सेंटर पे यहाँ पे एंगल बना रही है और यही आर्क एक यहाँ पे इस पॉइंट पे एंगल बना रही है, तो इस एंगल का 2 गुना ये एंगल होगा। बात क्लियर हो रहा है ना। इस एंगल का 2 गुना सेंटर पर का एंगल होता है, यानी कि एंगल AOC इक्वल टू 2 एंगल ADC, यानी कि इस एंगल का 2 गुना ये एंगल होगा। अब देखिए, अब एंगल AOC हम लोगों को पता है 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री इक्वल टू 2 एंगल ADC। अब ADC निकालेंगे एंगल ADC, तो 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 90 डिग्री बाई 2। एंगल ADC इक्वल टू क्या हो गया 90 डिग्री बाई 2 45 डिग्री हो गया, यानी कि ये एंगल हम लोग का आ गया 45 डिग्री। देखिए ये 45 डिग्री तो इसका 2 गुना है ना, ये 90 डिग्री टोटल। क्लियर है बात अच्छे से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। एक सर्कल है, अगर सर्कल पे 2 पॉइंट हम लोग लेते हैं और उस दोनों को मिला देते हैं तो ये कॉर्ड है। तो इस सर्कल का कॉर्ड AB जो है वो रेडियस AO और OB के इक्वल है। बात क्लियर है। फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट ए पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड ऑल्सो एट ए पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। यानी कि ये जो कॉर्ड है, अब ये तो मेरा माइनर आर्क है, ये वाला मेरा माइनर आर्क है, तो ये कॉर्ड जो है ना एक एंगल माइनर आर्क पे बना रहा है और यही कॉर्ड जो है वो मेरा मेजर आर्क ये जो है इस पे एक एंगल ये बना रहा है। अब इस दोनों एंगल को हम लोगों को निकालना है। बात क्लियर है, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में जो बात दे रखा है उसको हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए ये एक सर्कल है, इसका सेंटर है C। अब ये CA और CB तो मेरा रेडियस है, तो रेडियस तो इक्वल ही होगा, तो CA इक्वल टू CB। अब क्वेश्चन में ये भी बोला गया है कि रेडियस के इक्वल कॉर्ड है। क्वेश्चन में ये बात बोला गया है, देखिए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस। तो ये जो मेरा कॉर्ड है AB वो रेडियस के इक्वल होगा, यानी कि इस दोनों के इक्वल कॉर्ड भी हो जाएगा मेरा CA इक्वल टू CB इक्वल टू AB। ठीक है, अब फाइंड क्या करना है, टू फाइंड जो करना है वो हम लोग लिख लेते हैं। हम लोग को ये एंगल और ये एंगल निकालना है, एंगल ADB और एंगल AEB। टू फाइंड एंगल ADB एंड एंगल AEB एंड एंगल AEB। ठीक है, नाउ देखिए हम लोग ट्रायंगल ACB में आते हैं। पहले इन ट्रायंगल ACB देखिए ट्रायंगल ACB में जो है वो तीनों साइड इक्वल है, AB, AC और CB तीनों इक्वल है। यहां से देखिए तो यहां पे लिखिए AB इक्वल टू CB इक्वल टू CA, यानी कि ये तीनों साइड इक्वल है।
तो ये अगर तीनों साइड इक्वल है तो ट्रायंगल AC भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। तो लिखिए देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। बात क्लियर हो रहा है कि नहीं? अब देखिए ये ACB जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों एंगल 60 डिग्री का होता है, ये बात भी पता होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों एंगल जो होता है वो 60 डिग्री का होता है। तो एंगल ACB भी मेरा 60 डिग्री का हो जाएगा। देयरफॉर एंगल ACB इक्वल टू 60 डिग्री। ये एंगल निकल गया हम लोग का 60 डिग्री। यहां तक बात क्लियर है अच्छे से, एकदम एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर है। अब देखिए, अब आप लोग एक थ्योरम ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। वो क्या थ्योरम है याद कीजिए कि एक सर्कल में एक आर्क जो होता है, एक आर्क वो सेंटर पे जितने डिग्री का एंगल बनाता है और सर्कल के किसी और पॉइंट पे जितने डिग्री का एंगल बनाता है। इस दोनों में रिलेशन क्या होता है कि ये जो एंगल है वो इस एंगल का 2 गुना होगा। ठीक है, ये जो एंगल है वो इस एंगल का 2 गुना होगा। उसी प्रकार से ये आर्क AB जो है वो सेंटर पे ये एंगल बना रहा है और सर्कल के किसी और पॉइंट पे ये एंगल बना रहा है। तो ये जो एंगल होगा वो इस एंगल का 2 गुना होगा। बात क्लिक हो रहा है ना? तो लिखिए एंगल ACB इक्वल टू 2 एंगल AEB। ये जो एंगल है वो इस एंगल का 2 गुना होगा, तो 2 एंगल AEB। अब देखिए, अब एंगल ACB है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री इक्वल टू 2 एंगल AEB। अब एंगल AEB यहां से क्या निकल जाएगा, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो 60 डिग्री बाई 2। एंगल AEB इक्वल टू 60 डिग्री बाई 2 इक्वल टू 30 डिग्री। यानी कि ये एंगल हम लोग का निकल गया 30 डिग्री। बात क्लियर है पूरा? अब देखिए, अब ये ADBE एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। क्यों? देखिए, सर्कल पे 4 पॉइंट लिया गया है। एक पॉइंट A है, एक पॉइंट D है, एक पॉइंट B है और एक पॉइंट E है। अब इस चारों पॉइंट को मिलाकर एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया गया है। देखिए इसमें 4 साइड है ना, 1 2 3 4 साइड, 4 साइड है तो क्वाड्रिलेटरल है। अब सर्कल पे 4 पॉइंट लेकर क्वाड्रिलेटरल बनाया गया, इसका मतलब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। बात क्लियर हो रहा है कि नहीं? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल यानी कि आमने सामने के एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो ये एंगल और ये एंगल, ये क्वाड्रिलेटरल जो ADBE है इसका अपोजिट एंगल है, तो इस दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। चलिए हम लोग लिखते हैं। समझ में आ रहा है ना बात अच्छे से आप लोगों को? यहां पे लिखिए कि ADBE is a cyclic quadrilateral. ADBE is a cyclic quadrilateral. क्लियर है बात अच्छे से एकदम? ठीक है, अब देखिए हम लोग इस फिगर को नीचे बना लेते हैं ताकि बार बार ऊपर ना जाना पड़े। हम लोग ये फिगर नीचे भी बना लिए ताकि बार बार ऊपर ना जाना पड़े। ठीक है, देखिए ADBE एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, आप लोग को पता है। तो लिखिए देयरफॉर एंगल ADB प्लस एंगल AEB इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब एंगल ADB हम लोग को निकालना है और एंगल AEB दे रखा है, या दे रखा हम लोग निकाले हैं अभी 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ADB इक्वल टू 30 डिग्री को उधर शिफ्ट करेंगे तो 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। एंगल ADB इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री क्या हो जाएगा, 150 डिग्री। यानी कि ये एंगल हम लोग का निकल गया 150 डिग्री और ये एंगल 30 डिग्री। तो यही दोनों एंगल तो निकालना था। देखिए एंगल ADB और एंगल AEB निकालना था, दोनों एंगल निकल गया। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि इन फिगर 10.37 एंगल PQR इक्वल टू 100 डिग्री। एंगल PQR ये 100 डिग्री दे रखा है। वेयर PQ एंड R आर पॉइंट्स ऑन ए सर्कल विथ सेंटर O, फाइंड एंगल OPR। एंगल OPR ये एंगल हम लोगों को निकालना है। देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक थ्योरम आप लोग याद कीजिए कि जब एक सर्कल में एक आर्क जो होती है, मान लीजिए आर्क क्या होता है, सर्कल पे 2 पॉइंट लिए, अब ये मेरा आर्क हो गया, माइनर आर्क। तो ये जो आर्क है
वो सेंटर के साथ जितने डिग्री का एंगल बनाती है वो एंगल, और सर्कल पे किसी और पॉइंट के साथ जितने डिग्री का एंगल बनाती है वो एंगल। इस दोनों एंगल में रिलेशन क्या होता है? रिलेशन यही ना होता है कि ये जो एंगल है वो इस एंगल का दोगुना होगा, यानी कि ये अगर 20 डिग्री है तो ये 40 डिग्री, ये 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री। बात क्लियर हो रहा है? उसी प्रकार से ये देखिए, ये पी आर 2 पॉइंट लिया गया है और ये मेरा आर्क है, लेकिन ये मेरा मेजर आर्क है, यानी कि बड़ा वाला आर्क है। ठीक है, अब ये आर्क सेंटर पे ये एंगल बना रही है। अब हम लोग मेजर आर्क जब सेंटर पे एंगल बनाती है तो हम लोग ये एंगल कंसीडर करते हैं, ये वाला, ना कि इसके ऊपर वाला। बात क्लियर हो रहा है? ये थ्योरम आप लोग ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं, ये वाला एंगल। अब यही आर्क जो है वो सर्कल के किसी और पॉइंट पे ये एंगल बना रही है, यानी कि ये जो एंगल है वो इस एंगल का दोगुना होगा। बात क्लिक हो रहा है ना, कि ये जो एंगल है वो इस एंगल का दोगुना होगा। तो ये 100 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा? 200 डिग्री। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। बस आप लोग इतना समझ गए ना कि कैसे हो रहा है। देखिए अभी सॉल्व करते हैं, कितना आसानी से सॉल्व होगा। गिवन एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 100 डिग्री, देयरफॉर एंगल पी ओ आर, ये एंगल, अब ये रिफ्लेक्स एंगल है, इसको हम लोग रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं क्योंकि ये 180 डिग्री से बड़ा आएगा, देखिएगा आप लोग। देयरफॉर रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर इक्वल टू, ये जो एंगल है वो इस एंगल का दोगुना होगा, तो 2 एंगल पी क्यू आर, ठीक है। यहां पे लिखिए रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर इक्वल टू 2 एंगल पी क्यू आर, क्या है यहां पे 100 डिग्री, तो 100 डिग्री। रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर इक्वल टू 200 डिग्री, यानी कि ये एंगल हम लोग का 200 डिग्री निकल गया। रिफ्लेक्स एंगल वही ना होता है जो 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा होता है। तो ये देखिए 180 डिग्री से बड़ा है, तो ये रिफ्लेक्स एंगल हम लोग का निकल गया। यहां तक बात क्लियर है? अब देखिए एक पॉइंट पे टोटल 360 डिग्री का 360 डिग्री का एंगल बनता है। जैसे कि मान लीजिए कि ये 60 डिग्री है, तो ये क्या होगा 300 डिग्री, ये एंगल जो है वो 300 डिग्री होगा, तभी ना इस दोनों एंगल को जो ऐड करेंगे तो 360 डिग्री हो जाएगा। उसी प्रकार से ये एंगल और ये एंगल, इस दोनों एंगल का सम 360 डिग्री के इक्वल होगा, क्योंकि एक पॉइंट पे टोटल 360 डिग्री का इक्वल एंगल बनता है। तो लिखिए एंगल पी ओ आर, यानी कि ये एंगल प्लस रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर, यानी कि ये एंगल इक्वल टू 360 डिग्री। नाउ रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर प्लस एंगल पी ओ आर, यानी कि ये एंगल प्लस एंगल पी ओ आर इक्वल टू 360 डिग्री। अब देखिए ये एंगल का वैल्यू हम लोग को 200 दे रखा है, हम लोग निकाले हैं अभी जस्ट, इक्वल टू 360 डिग्री। 200 को उधर शिफ्ट करेंगे, यहां प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में। पी ओ आर इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 200। एक एक बात क्लियर हो रहा है ना अच्छे से? अब 360 डिग्री माइनस 200 क्या हो जाएगा 160 डिग्री। बात क्लियर हो रहा है? 160 डिग्री, यानी कि इस एंगल का वैल्यू हम लोगों को निकल गया 160 डिग्री। हम लोग को निकालना है ये एंगल, याद रखिएगा, ठीक है। ये एंगल निकल गया 160 डिग्री। अब हम लोग आते हैं ट्रायंगल पी ओ आर में। नाउ इन ट्रायंगल पी ओ आर, देखिए ट्रायंगल पी ओ आर में ये जो पी ओ है और ओ आर है, ये दोनों मेरा रेडियस है। बात क्लियर हो रहा है ना? पी ओ और ओ आर ये दोनों मेरा रेडियस है। अब किसी भी सर्कल में कितना भी रेडियस खींच लो, एक ही सर्कल में सारा रेडियस तो इक्वल ही होगा, तो यहां पे पी ओ और ओ आर दोनों इक्वल होगा। तो लिखिए इन ट्रायंगल पी ओ आर, पी ओ इक्वल टू ओ आर, पी ओ इक्वल टू ओ आर। देयरफॉर देखिए अब आप लोग एक चीज पढ़ रखे हो ना कि अगर किसी ट्रायंगल में 2 इक्वल साइड्स हैं तो उस दोनों साइड के सामने का एंगल इक्वल होगा, यानी कि इस साइड के सामने का ये एंगल इस साइड के सामने के इस एंगल के इक्वल होगा, ये दोनों एंगल इक्वल होगा। तो लिखिए एंगल ओ पी आर इक्वल टू एंगल पी आर ओ। पीओ के सामने का कौन सा एंगल है? पीओ के सामने का एंगल है ये वाला, तो लिखिए एंगल ओ आर पी, एंगल ओ आर पी इक्वल टू एंगल, अब ओ आर के सामने का कौन सा एंगल है? ओ आर के सामने का एंगल है ये वाला एंगल ओ पी आर, एंगल ओ पी आर। ये दोनों इक्वल है, इसको हम लोग x मान लेते हैं, इक्वल टू x।
और इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। यहां तक बात क्लियर है अच्छे से। नाउ अब एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो ये एंगल और POR यानी कि ये एंगल, इस तीनों एंगल को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री के इक्वल आएगा। तो लिखिए एंगल POR प्लस एंगल ORP प्लस एंगल OPR इक्वल टू 180 डिग्री। ये तीनों एंगल को ऐड करके हम लोग 180 डिग्री के इक्वल कर दिए। ठीक है, अब देखिए एंगल POR 160 डिग्री हम लोग निकाले हैं, तो 160 डिग्री प्लस इस दोनों एंगल को हम लोग x माने हैं, तो इसको x प्लस इसको भी x इक्वल टू 180 डिग्री। इसको इक्वेशन 1 नहीं मानिए, कोई फायदा नहीं मानकर। ठीक है, अब इस 160 डिग्री को हम लोग इधर शिफ्ट करते हैं, तो x प्लस x 2x, और 160 डिग्री को इधर शिफ्ट करेंगे तो 180 डिग्री माइनस 160 डिग्री। 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 160 डिग्री 20 डिग्री। अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो 20 डिग्री बाई 2 10 डिग्री। x का वैल्यू निकल गया 10 डिग्री, यानी कि ये दोनों एंगल का वैल्यू निकल गया 10 डिग्री। लेकिन हम लोग को सिर्फ निकालना है ये एंगल OPR। तो लिखिए देयरफॉर एंगल OPR इक्वल टू 10 डिग्री। देयरफॉर एंगल OPR इक्वल टू 10 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है इन फिगर 10.38 एंगल ABC इक्वल टू 69 डिग्री, एंगल ACB इक्वल टू 31 डिग्री, फाइंड एंगल BDC। ये एंगल दे रखा है 69 डिग्री, ये एंगल इतना एंगल दे रखा है 31 डिग्री, और ये एंगल हम लोगों को निकालना है। देखिए अगर ट्रायंगल ABC में हम लोग ये एंगल निकाल ले, तो ये एंगल अगर निकल गया तो ये दोनों एंगल तो इक्वल होगा, तो ये भी एंगल पता चल जाएगा। अब ये दोनों एंगल इक्वल क्यों होगा कि किसी भी सर्कल में सेम सेगमेंट में इक्वल एंगल बनता है। यानी कि मान लीजिए ये एक सर्कल है, अब सेगमेंट क्या होता है, ये कॉर्ड है, ये मेरा माइनर सेगमेंट, ये मेरा मेजर सेगमेंट। तो ये कॉर्ड जो है वो दो एंगल एक ही तरफ, यानी कि दोनों एंगल एक ही सेगमेंट में अगर बना रहा है तो ये दोनों एंगल इक्वल होगा। ये सब आप लोग पढ़ रखे हैं। मान लीजिए ये कॉर्ड दो एंगल नीचे सिर्फ बनाता तो ये दोनों नीचे वाला एंगल इक्वल होता। ठीक है, उसी प्रकार से ये देखिए कॉर्ड BC जो है वो एंगल BAC और एंगल BDC, ये दोनों एंगल सेम सेगमेंट में यानी कि एक ही तरफ बना रहा है। तो चलिए हम लोग इस एंगल को निकालते हैं। अगर ये एंगल निकल गया तो ये एंगल भी पता चल जाएगा। इन ट्रायंगल ABC, देखिए आप लोग को पता है ना कि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो ट्रायंगल ABC में ये एंगल ABC प्लस ये एंगल ACB, ये एंगल ACB प्लस एंगल BAC, यानी कि ये एंगल, इस तीनों एंगल को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 180 डिग्री। क्लियर है बात। अब एंगल ABC का क्या वैल्यू है, एंगल ABC का वैल्यू है 69 डिग्री, तो लिखिए 69 डिग्री प्लस एंगल ACB का क्या वैल्यू है, एंगल ACB का वैल्यू है 31 डिग्री, तो लिखिए 31 डिग्री प्लस ये एंगल हम लोग को निकालना है, तो लिखिए एंगल BAC इक्वल टू 180 डिग्री। अब 69 प्लस 31 ये हो जाएगा 100 डिग्री प्लस एंगल BAC इक्वल टू 180 डिग्री। अब इस 100 को उधर शिफ्ट करेंगे, इधर प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो एंगल BAC इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 100 यानी कि 80 डिग्री। ये एंगल निकल गया हम लोग का 80 डिग्री। देयरफॉर एंगल BAC इक्वल टू एंगल BDC, एंगल BAC इक्वल टू एंगल BDC। यहां पे लिख लीजिएगा कि एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, यानी कि सेम सेगमेंट में बना एंगल इक्वल होता है। अब ये एंगल 80 डिग्री निकल गया है तो एंगल BDC भी 80 डिग्री हो जाएगा, तो लिखिएगा देयरफॉर एंगल BDC इक्वल टू एंगल BAC का वैल्यू जो है 80 डिग्री, वो 80 डिग्री, ये दोनों एंगल 80 डिग्री निकल गया। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है इन फिगर 10.39 ABCD आर 4 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। फिगर 10.39 में ABCD ये 4 पॉइंट्स है जो कि सर्कल पे हैं। AC एंड BD इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट E सच दैट एंगल BEC इक्वल टू 130 डिग्री, एंगल BEC इक्वल टू 130 डिग्री एंड एंगल ECD इक्वल टू 20 डिग्री एंड एंगल ECD इक्वल टू 20 डिग्री।
फाइंड एंगल BAC, एंगल BAC ये एंगल हम लोगों को निकालना है। देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखिए। एक सर्कल है, अब सर्कल पे सेगमेंट क्या होता है, दो पॉइंट लिए, इस दोनों पॉइंट को मिला दिए तो ये नीचे वाला माइनर सेगमेंट और ऊपर वाला मेजर सेगमेंट। अगर ये जो कॉर्ड है वो दो एंगल एक ही तरफ, यानी कि दोनों एंगल मेजर सेगमेंट में या दोनों एंगल माइनर सेगमेंट में बना रही है, जैसे ये कॉर्ड जो है वो दोनों एंगल ऊपर की ही तरफ बना रही है, यानी कि दोनों एंगल मेजर सेगमेंट में ही बना रही है, तो ये दोनों एंगल इक्वल होगा। या ये कॉर्ड जो है वो दोनों एंगल अगर नीचे की तरफ ही बनाती तो ये दोनों एंगल इक्वल होता। बात क्लियर हो रहा है। उसी प्रकार से ये जो BC है कॉर्ड, वो दो एंगल, एंगल BAC और एंगल BDC, ये दोनों एंगल एक ही तरफ बना रही है, यानी कि दोनों एक ही सेगमेंट में बना रही है, तो ये दोनों एंगल इक्वल होगा। अगर हम लोग ये एंगल निकाल ले तो ये एंगल भी पता चल जाएगा, क्योंकि दोनों एंगल इक्वल है। क्लियर हो रहा है बात। चलिए हम लोग ये एंगल निकालने की कोशिश करते हैं। पहले देखिए एक लाइन पे टोटल 180 डिग्री का एंगल बनता है। जैसे कि ये एक लाइन है, यहाँ पे 60 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा 120 डिग्री, तभी ना दोनों को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री होगा। इसको हम लोग लीनियर पेयर एंगल्स बोलते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से ये BD एक लाइन है, तो ये एंगल और ये एंगल, इस दोनों एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल होगा, जिसको हम लोग लीनियर पेयर एंगल्स बोलते हैं। तो लिखिए एंगल BEC, यानी कि ये एंगल BEC प्लस एंगल CED, यानी कि ये एंगल प्लस एंगल CED इक्वल टू 180 डिग्री। यहां पे लिख लीजिएगा लीनियर पेयर एंगल्स, लीनियर पेयर एंगल्स। अब देखिए एंगल BEC, ये एंगल 130 डिग्री है, तो यहां पे हम लोग 130 डिग्री पुट करते हैं, प्लस एंगल CED हम लोग को नहीं पता है, निकालना है इसको, एंगल CED इक्वल टू 180 डिग्री। अब इस 130 डिग्री को इधर शिफ्ट करेंगे तो एंगल CED इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो माइनस 130 डिग्री। एंगल CED इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री 50 डिग्री। क्लियर है बात। ये एंगल हम लोग का निकल गया 50 डिग्री, अंदर वाला ये 50 डिग्री। अब हम लोग आते हैं ट्रायंगल CED में। इन ट्रायंगल CED देखिए ट्रायंगल CED में ये तीनों एंगल को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। ये एंगल, ये वाला एंगल, ये एंगल और इस एंगल को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए ना, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो लिखिए एंगल ECD प्लस एंगल CED, यानी कि ये एंगल प्लस एंगल CED प्लस एंगल EDC प्लस एंगल EDC इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर हो रहा है बात, क्लिक हो रहा है ना दिमाग में। अब एंगल ECD क्या है, देखिए एंगल ECD ये 20 डिग्री है, क्वेश्चन में दिया गया है ये बात, प्लस एंगल CED हम लोग क्या निकाले हैं 50 डिग्री प्लस ये एंगल हम लोग को अभी निकालना है। अब देखिए 20 डिग्री प्लस 50 डिग्री 70 डिग्री प्लस एंगल EDC इक्वल टू 180 डिग्री। अब 70 डिग्री इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो एंगल EDC इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। एंगल EDC इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, ये हो जाएगा 110 डिग्री। ये एंगल निकल गया हम लोग को 110 डिग्री, यानी 110 डिग्री निकल गया ये एंगल। अब देखिए ये एंगल और ये एंगल तो इक्वल होगा ना, क्योंकि ये जो कॉर्ड है BC, ये दोनों एंगल BAC और एंगल BDC, ये दोनों एंगल सेम सेगमेंट में बना रही है सर्कल के साथ, ठीक है, तो ये दोनों एंगल इक्वल होगा। तो लिखिए नाउ एंगल BAC इक्वल टू एंगल BAC इक्वल टू एंगल BDC, ये दोनों एंगल इक्वल होगा, इक्वल टू एंगल BDC। यहां पे लिख सकते हैं एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। अब देखिए हम लोग को एंगल BAC निकालना है, तो एंगल BAC इक्वल टू एंगल BDC, ये एंगल अभी हम लोग क्या निकाले हैं, ये एंगल निकाले हैं हम लोग अभी 110 डिग्री। ये एंगल EDC है ना, देखिए एंगल EDC यानी कि यही एंगल ना, ये एंगल 110 डिग्री निकला है, तो एंगल BDC की जगह अभी तो हम लोग 110 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि एंगल BDC और एंगल EDC बात तो एक ही हुआ, तो लिखिए 110 डिग्री।
एंगल देयरफॉर क्या निकल तो गया, इतना ही तो है, एंगल बी ए सी इक्वल टू 110 डिग्री, ये एंगल निकल गया। अब यही तो निकालना था, देखिए क्वेश्चन में एंगल बी ए सी निकालना था, निकल गया। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट E। ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कैसे बनता है, सर्कल पे आप लोग 4 पॉइंट लीजिएगा और उस चारों पॉइंट को मिलाइएगा तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा, ठीक है। अब इसके डायगोनल्स जो हैं वो पॉइंट E पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इफ एंगल DBC इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल DBC ये 70 डिग्री है, एंगल BAC इज 30 डिग्री, एंगल BAC यानी कि ये एंगल 30 डिग्री है। फाइंड एंगल BCD, एंगल BCD यानी कि ये पूरा एंगल हम लोग को निकालना है। फर्दर इफ AB इक्वल टू BC, AB और BC अगर इक्वल है तो फाइंड एंगल ECD, एंगल ECD यानी कि ये इतना एंगल हम लोग को निकालना है, ये एंगल और ये एंगल हम लोग को निकालना है। क्लियर है बात, चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। पहले जो जो बात बोला गया है क्वेश्चन में उसको लिख लीजिएगा। गिवन एंगल DBC इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल BAC इक्वल टू 30 डिग्री, AB इक्वल टू BC, AB इक्वल टू BC और निकालना है एंगल BCD, एंगल BCD यानी कि ये पूरा एंगल, एंगल ECD, एंगल ECD यानी कि ये पूरा एंगल हम लोग को निकालना है, ठीक है। नाउ अब देखिए, आप लोग जानते हैं ना कि किसी भी सर्कल में सेम सेगमेंट में बना हुआ एंगल्स इक्वल होता है। तो देखिए ये BC एक कॉर्ड है, अब ये जो कॉर्ड है वो एंगल BAC यानी कि ये एंगल और एंगल BDC यानी कि ये एंगल, दोनों एंगल एक ही साइड में बना रहा है यानी कि सेम सेगमेंट में बना रहा है, तो ये दोनों एंगल इक्वल होगा। ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। लिखिए एंगल BAC, एंगल BAC इक्वल टू एंगल BDC इक्वल टू एंगल BDC। यहाँ पे लिख लीजिएगा एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, एंगल्स इन सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। एक सर्कल में सेम सेगमेंट में बनाया हुआ एंगल इक्वल होता है, ठीक है। अब देखिए एंगल BDC क्या हो जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि ये एंगल भी 30 डिग्री है। तो लिखिए देयरफॉर एंगल BDC इक्वल टू, एंगल BDC इक्वल टू एंगल BAC और एंगल BAC का वैल्यू तो हम लोग को पता है 30 डिग्री, ये एंगल हम लोग को निकल गया 30 डिग्री, ठीक है। अब हम लोग आते हैं ट्रायंगल BCD में। इन ट्रायंगल BCD देखिए किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो ट्रायंगल BCD में ये एंगल और इस पूरे एंगल को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो लिखिए एंगल CBD प्लस एंगल BDC यानी कि ये एंगल प्लस एंगल BDC प्लस एंगल BCD यानी कि ये पूरा एंगल, एंगल BCD इक्वल टू 180 डिग्री। बात क्लियर हो रहा है। अब देखिए एंगल CBD ये एंगल दे रखा है हम लोग को 70 डिग्री और ये 30 डिग्री, तो यहाँ पे लिख लीजिए 70 डिग्री प्लस इसके जगह लिख लीजिए 30 डिग्री और ये हम लोग को तो निकालना ही है, एंगल BCD इक्वल टू 180 डिग्री। अब 70 डिग्री प्लस 30 डिग्री 100 डिग्री प्लस एंगल BCD इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल BCD इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए ये 100 डिग्री इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री क्या हो जाएगा 80 डिग्री, यानी कि ये एंगल हम लोग को ये पूरा एंगल निकल गया 80 डिग्री। बात क्लियर है, एंगल BCD निकल गया। अब हम लोग को निकालना है एंगल ECD यानी कि ये वाला एंगल। क्लियर हो रहा है ना बात अच्छे से। अब हम लोग आते हैं ट्रायंगल ABC में। इन ट्रायंगल ABC देखिए ट्रायंगल ABC में एक बात गौर कीजिए, AB और BC इक्वल है, ये दोनों साइड इक्वल है ऐसा बोला गया है, AB इक्वल टू BC, AB इक्वल टू BC। अब किसी भी ट्रायंगल में अगर दो इक्वल साइड है तो उस दोनों इक्वल साइड के सामने का दोनों एंगल्स भी इक्वल होगा। तो देखिए ट्रायंगल ABC में ये साइड और ये साइड इक्वल है, यानी कि इस साइड के सामने का ये एंगल इस साइड के सामने के इस एंगल के इक्वल होगा, ये इतना एंगल के इक्वल होगा। बात क्लियर नहीं हो रहा ना, देखिए अलग से फिगर बनाकर समझाएं। ये AB है और ये BC है। अब इसके सामने का ये एंगल इसके सामने के इस एंगल के इक्वल होगा। ये एक बात याद रखिएगा, जो ये 80 डिग्री है इस पूरे का वैल्यू है, ना कि इतना डिग्री का, ठीक है, कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा। इसको मिटाइए देते हैं हम लोग, मिटा दिए। अब इस पूरा एंगल का वैल्यू है 80 डिग्री, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 80 डिग्री। ये एंगल हम लोग को नहीं पता है,
तो देखिए ट्रायंगल ABC में ये साइड और ये साइड इक्वल है, यानी कि इस साइड के सामने का ये एंगल इस साइड के सामने का इस एंगल के इक्वल होगा। तो लिखिए एंगल BAC इक्वल टू एंगल BCA। AB के सामने का एंगल है एंगल BCA, है ना, AB के सामने का एंगल BCA और BC के सामने का एंगल है एंगल BAC इक्वल टू एंगल BAC। अब देखिए एंगल BCA क्या हो जाएगा, एंगल BAC हम लोग को पता है, दे रखा है क्वेश्चन में एंगल BAC, तो ये 30 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री निकल गया। मतलब इतना यहां से यहां तक हम लोग को निकल गया 30 डिग्री। ठीक है, अब देखिए ये पूरा एंगल हम लोग को पता है 80 डिग्री और ये एंगल हम लोग को निकालना है, यहां से यहां तक निकालना है। तो इस पूरा में से हम लोग 30 डिग्री अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये एंगल नहीं निकल जाएगा। तो लिखिए एंगल ECD इक्वल टू एंगल BCD माइनस एंगल BCE। नाउ एंगल ECD इक्वल टू एंगल BCD माइनस एंगल BCE, यानी कि ये पूरा एंगल है BCD और इतना एंगल है BCE। एंगल BCD माइनस एंगल BCE। एंगल ECD इक्वल टू एंगल BCD क्या है 80 डिग्री माइनस एंगल BCE या एंगल BCA, दोनों एक ही हुआ। कैसे हुआ देखिए, एंगल BCE फिर भी यही एंगल का बात हो रहा है और एंगल BCA फिर भी यही एंगल का बात हो रहा है। तो एंगल BCE के जगह भी हम लोग 30 डिग्री तो लिख ही सकते हैं ना, तो 30 डिग्री लिख दीजिए। देयरफॉर एंगल ECD इक्वल टू 80 डिग्री माइनस 30 डिग्री 50 डिग्री। अब ये दोनों एंगल निकल गया, यही दोनों तो निकालना था। एंगल एक्सरसाइज 10.5 के क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है इफ द डायगोनल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर्स ऑफ द सर्कल थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल प्रूव दैट इट इज अ रेक्टेंगल। यानी कि एक सर्कल है जिसमें ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और ACBD इस क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल्स है, साथ ही ये AC और BD डायमीटर भी है सर्कल का। क्लियर है, तो प्रूव हम लोग को ये करना है कि ABCD एक रेक्टेंगल है। अब ABCD को एक रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए अगर इसके चारों एंगल को, यानी कि एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D को हम लोग 90 डिग्री के इक्वल प्रूव कर दे तो ये भी प्रूव हो जाएगा कि ABCD एक रेक्टेंगल है। बात क्लियर है। देखिए अगर चारों एंगल को 90 डिग्री प्रूव कर देंगे ना तो ये भी प्रूव हो जाएगा कि आमने सामने का साइड भी इक्वल है, क्योंकि रेक्टेंगल में आमने सामने का साइड इक्वल होता है ना, साथ ही चारों एंगल 90 डिग्री भी होता है। तो हम लोग सिर्फ चारों एंगल को यहाँ पे 90 डिग्री प्रूव करते हैं। देखिए अब क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप लोग को एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताना चाहेंगे, ध्यान से सुनिएगा। देखिए बहुत जरूरी है वो कॉन्सेप्ट। जैसे कि ये एक सर्कल है, इसका एक ये डायमीटर हम लोग बना लिए। अब ये जो डायमीटर है वो सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, जिसको हम लोग सेमी सर्कल बोलते हैं। अब ये डायमीटर जो है वो सर्कल के ऊपर किसी भी पॉइंट के साथ जो एंगल बनाएगी वो 90 डिग्री के इक्वल होगा, यानी कि ये एंगल 90 डिग्री के इक्वल होगा। या ये जो डायमीटर है वो इस पॉइंट के साथ भी एंगल बनाए तो भी ये एंगल 90 डिग्री के इक्वल होगा। या ये जो डायमीटर है वो सर्कल के ऊपर इस पॉइंट के साथ एक एंगल बनाए, ये भी 90 डिग्री के इक्वल होगा। यानी कि ये जो डायमीटर है वो सर्कल के ऊपर किसी भी पॉइंट के साथ जो एंगल बनाएगी वो 90 डिग्री के इक्वल होगा। अब ये कैसे होता है ये भी समझ लीजिए। देखिए आप लोग को एक कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे, एक थ्योरम पढ़ाए थे कि एक आर्क जो होता है वो सेंटर के साथ एक एंगल बना रही है। ये जो आर्क है वो सेंटर के साथ ये एंगल बना रही है और यही आर्क सर्कल के किसी और पॉइंट के साथ ये एंगल बना रही है। तो इस दोनों एंगल में रिलेशन क्या होता है कि ये जो एंगल है वो इस एंगल का 2 गुना होता है। बात क्लियर हो रहा है ना। ऐसा आप लोग को पढ़ा रखे हैं। जैसे कि ये एक सर्कल है, अब यहाँ पे ये जो आर्क है वो सेंटर के साथ ये एंगल बना रही है और किसी और पॉइंट के साथ ये एंगल बना रही है। तो ये जो एंगल है वो इस एंगल का 2 गुना होता है। बात तो यहां भी वही हो रहा है कि ये जो आर्क है वो सेंटर के साथ ये एंगल बना रही है और किसी और पॉइंट के साथ ये एंगल बना रही है। तो ये जो एंगल है वो इस एंगल का 2 गुना होगा, यानी कि ये स्ट्रेट लाइन है तो ये 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। अब यहाँ पे 90 डिग्री होगा तभी ना इस एंगल का 2 गुना ये एंगल होगा। बात क्लिक हो गया ना। ये 90 डिग्री होगा तभी ना इस एंगल का 2 गुना ये 180 डिग्री होगा। इतना समझ गए ना। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बहुत आसान है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए हम लोग आते हैं इन ट्रायंगल है, सिंपल लिखिए AC इज दी
here AC is the diameter of given circle। अब ये जो डायमीटर है वो सर्कल के पॉइंट D के साथ एंगल ADC बना रही है, इसलिए ये एंगल 90 डिग्री होगा। एंगल ADC इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर एंगल ADC इक्वल टू 90 डिग्री। और ये जो डायमीटर है वो सर्कल पे B पॉइंट के साथ एंगल ABC बना रही है, तो ये एंगल भी 90 डिग्री होगा। एंगल ABC इक्वल टू 90 डिग्री। नाउ बात क्लियर हो रहा है ना अच्छे से, एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अब ये जो BD है ये भी तो मेरा डायमीटर है। अब ये डायमीटर है वो सर्कल के ऊपर पॉइंट A के साथ एंगल बना रही है, एंगल BAD, तो ये भी 90 डिग्री होगा। पहले लिखिए कि BD is also a diameter of given circle, therefore अब देखिए BD डायमीटर है, तो ये डायमीटर सर्कल के ऊपर पॉइंट A के साथ बना रही है एंगल BAD, तो ये 90 डिग्री होगा। एंगल BAD इक्वल टू 90 डिग्री। अब ये जो डायमीटर है BD वो पॉइंट C के साथ बना रही है एंगल BCD, तो ये भी 90 डिग्री होगा। एंगल BCD इक्वल टू 90 डिग्री। बात क्लियर हो रहा है ना, एकदम क्लियर कट। अब देखिए चारों एंगल 90 डिग्री के इक्वल हो गया। एंगल ADC इक्वल टू एंगल ABC इक्वल टू एंगल BAD इक्वल टू एंगल BCD इक्वल टू 90 डिग्री। ये चारों एंगल 90 डिग्री के इक्वल हो गया। अब ये चारों एंगल 90 डिग्री के इक्वल हो गया, इसका मतलब ABCD एक रेक्टेंगल है, तो लिखिए देयरफॉर ABCD इज अ रेक्टेंगल। देयरफॉर ABCD इज अ रेक्टेंगल। आपके क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रापेजियम आर इक्वल प्रूव दैट इट इज साइक्लिक। सबसे पहले तो ट्रापेजियम क्या होता है वो समझिए। वैसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें कोई दो साइड पैरेलल हो उसको हम लोग ट्रापेजियम बोलते हैं। जैसे कि ABCD में AB और CD पैरेलल है। अब ये दोनों जो नॉन पैरेलल साइड है इसके बारे में बोला गया है कि ये दोनों नॉन पैरेलल साइड इक्वल है, यानी कि AD इक्वल टू BC। क्लियर है बात। अब देखिए प्रूव ये करना है कि ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है कि वैसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टिसेस से एक सर्कल पास कर सके, उसी को हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। अब इसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूव करना है, इसके लिए अगर हम इसके ऑपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री प्रूव कर दें तो ये भी प्रूव हो जाएगा कि ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है, यानी कि एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री। इसमें से हम लोग कुछ भी प्रूव कर देंगे तो ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूव हो जाएगा। बात क्लियर है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले तो दे क्या रखा है वो हम लोग लिख लिए हैं। गिवन इन ट्रापेजियम ABCD, AB पैरेलल CD, AB और CD पैरेलल है, साथ ही AD और BC इक्वल है। क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है, तो AD इक्वल टू BC। अब कंस्ट्रक्शन में कीजिए क्या कि AD पैरेलल BO आप लोग ड्रॉ कीजिए, यानी कि AD के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कीजिए BO। यहां तक बात क्लियर है। अब हम लोग प्रूफ पे चलते हैं। इन क्वाड्रिलेटरल ABOD, इन क्वाड्रिलेटरल ABOD देखिए AB पैरेलल CD है, AB पैरेलल CD है। अब ये जो DO है वो CD पे ही है ना, इसका मतलब DO और AB भी पैरेलल होगा, तो लिखिए AB पैरेलल DO। अब देखिए AD और BO को पैरेलल हम लोग ड्रॉ किए हैं, AD पैरेलल BO, तो लिखिए AD पैरेलल BO। अब देखिए किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर आमने सामने का साइड पैरेलल हो जाए तो वो क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम बन जाता है। तो ABOD में AB और OD पैरेलल है, AD और BO पैरेलल है, तो ABOD एक पैरेललोग्राम हो गया। तो लिखिए देयरफॉर ABOD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है। अब पैरेललोग्राम में क्या होता है कि आमने सामने का साइड्स इक्वल होता है,
यानी कि ABOD एक पैरेललोग्राम है तो ABOD के इक्वल होगा और AD BO के इक्वल होगा। तो लिखिए देयरफॉर AB इक्वल टू DO, AB इक्वल टू DO एंड AD इक्वल टू BO, AD इक्वल टू BO। यहां तक बात क्लियर है कि नहीं ये बताइए अच्छे से, ठीक है। नाउ देखिए पहले इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब देखिए ABOD एक पैरेललोग्राम है इसलिए इसका अपोजिट एंगल्स इक्वल होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम का तो प्रॉपर्टी होता है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे एंगल A और ये वाला एंगल DOB ये दोनों इक्वल हो जाएगा। तो लिखिए एंगल DAB इक्वल टू एंगल DOB इक्वल टू एंगल DOB। इस दोनों एंगल को हम लोग x मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए एक लाइन पे टोटल 180 डिग्री का एंगल बनता है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। जैसे कि ये एक लाइन है, ये अगर 60 डिग्री है तो ये कितना होगा 120 डिग्री, तभी ना इस दोनों एंगल को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री के इक्वल होगा। उसी प्रकार से यहाँ पे CD एक लाइन है तो ये एंगल और ये एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो लिखिए एंगल DOB प्लस एंगल COB इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल DOB प्लस एंगल COB इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। इस फिगर को हम लोग नीचे बना लेते हैं ताकि बार बार ऊपर ना जाना पड़े। अब देखिए इस दोनों एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल हो गया। अब यहाँ पे हम लोग एंगल COB निकालते हैं, एंगल COB यानी कि ये एंगल निकालते हैं। तो एंगल COB इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस इस एंगल DOB को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो माइनस एंगल DOB और DOB को हम लोग माने हैं x, तो यहाँ पे लिख लेते हैं x, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब हम लोग आते हैं नाउ देखिए इट इज गिवन दैट AD इक्वल टू BC, AD और BC इक्वल है, ये दे रखा है क्वेश्चन में ही। AD इक्वल टू BC देखिए ऊपर AD इक्वल टू BC दे रखा है, AD इक्वल टू BC फ्रॉम इक्वेशन 1। अब देखिए इक्वेशन 1 में हम लोग AD और BO को भी इक्वल प्रूव किए हैं, AD और BO को भी इक्वल प्रूव किए हैं। लिखिए AD इक्वल टू BO। अब देखिए AD के इक्वल BC भी है इसलिए यहाँ पे AD के इक्वल BC भी लिख लीजिए। यहां से क्या पता चल रहा है कि BO और BC भी इक्वल है, BO और BC भी इक्वल है, क्लियर है। तो हम लोग ट्रायंगल BOC में आते हैं। इन ट्रायंगल BOC देखिए ट्रायंगल BOC में BO और BC इक्वल है, BO इक्वल टू BC। अब किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल है तो उसके सामने का दोनों एंगल्स भी इक्वल होगा, यानी कि BO के सामने का ये एंगल BC के सामने के इस एंगल के इक्वल होगा। देयरफॉर एंगल BO के सामने का ये एंगल है तो एंगल OCB इक्वल टू एंगल COB। समझ में आ रहा ना अच्छे से, ये दोनों एंगल इक्वल होगा, क्लियर है। अब देखिए एंगल OCB इक्वल टू एंगल ये COB क्या निकाले हैं हम लोग ऊपर देखिए 180 डिग्री माइनस x, ये एंगल COB इस एंगल को हम लोग निकाले हैं ना 180 डिग्री माइनस x। तो लिखिए यहाँ पे एंगल OCB इक्वल टू एंगल COB और एंगल COB का वैल्यू है 180 डिग्री माइनस x। यहाँ पे लिख लीजिए फ्रॉम इक्वेशन 2 एंगल COB इक्वल टू 180 डिग्री माइनस x। यहाँ पे देखिए क्लियर है बात। नाउ अब ABCD को एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूव करना था, इसलिए ये ऑपोजिट एंगल से इसका सम 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। तो एंगल A प्लस एंगल C करके देखते हैं हम लोग 180 डिग्री आता है कि नहीं। तो लिखिए एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू, अब देखिए एंगल A का क्या वैल्यू है, एंगल A का वैल्यू यहाँ पे देखिए एंगल DAB यानी कि इस एंगल को हम लोग x माने हैं तो यहाँ पे लिख लेते हैं x एंगल A की जगह x प्लस एंगल C का वैल्यू यानी कि इस एंगल का वैल्यू अभी हम लोग क्या निकाले हैं एंगल OCB यानी कि यही एंगल ना, तो इस एंगल का वैल्यू हम लोग निकाले हैं 180 डिग्री माइनस x। तो लिखिए प्लस 180 डिग्री माइनस x। अब प्लस x माइनस x कैंसिल हो गया तो आ गया 180 डिग्री।
यानी कि अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल आ गया। इसका मतलब है कि ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो लिखिए देयरफॉर ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स B एंड C। ये दो सर्कल हैं जो एक दूसरे को पॉइंट B और C पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। थ्रू B, two line segment ABD and PBQ are drawn to intersect the circles at A, D, P and Q respectively। पॉइंट B से दो लाइन सेगमेंट एक ABD और एक PBQ क्रॉस कर रहा है जो सर्कल को A, B, D, P और Q पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हम लोग को प्रूव करना है एंगल ACP इक्वल टू एंगल QCD। एंगल ACP यानी कि ये एंगल इक्वल टू एंगल QCD इक्वल टू एंगल QCD यानी कि ये एंगल, ये दोनों एंगल को हम लोग को इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट आप लोग समझिए। आप लोग को पता भी होगा लेकिन एक बार रिवाइज हो जाएगा। एक सर्कल है, अब सर्कल पे दो पॉइंट लिए, ये मेरा माइनर सेगमेंट है, ये मेरा मेजर सेगमेंट है। अगर एक ही सेगमेंट में ये आर्क दो एंगल बनाती है, ठीक है, यानी कि यहां से दो एंगल ऊपर की तरफ ही दोनों एंगल बन रहा है, तो ये दोनों एंगल इक्वल होगा, क्योंकि आप लोग को पता है ना कि एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, तो ये दोनों एंगल इक्वल होगा। उसी प्रकार से देखिए यहां पे पॉइंट ए और पॉइंट पी लिया गया है। अब इस दो पॉइंट से एक एंगल यहां पे बन रहा है और इस दो पॉइंट से एक एंगल यहां पे बन रहा है, तो ये दोनों एंगल इक्वल होगा क्योंकि दोनों तो ऊपर की तरफ है ना। अगर इसको मिला के देखिएगा तो दोनों एक ही तरफ है दोनों एंगल, तो दोनों एंगल इक्वल होगा, सेम सेगमेंट में है। तो लिखिए एंगल ACP इक्वल टू एंगल ABP इक्वल टू एंगल ABP। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। यहां पे लिखिए आप लोग एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। यहां तक बात क्लियर है ना, अच्छे से एक एक बात अच्छे से समझ में आ रहा है। अब देखिए आप लोग को पता है ना कि जब दो स्ट्रेट लाइन किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी कि आमने सामने का एंगल इक्वल होता है, ये बात पता है ना। तो देखिए ये लाइन और ये लाइन पॉइंट बी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, यानी कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो लिखिए एंगल ABP इक्वल टू एंगल QBD यानी कि ये एंगल इक्वल टू एंगल QBD। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं और यहां पे लिख लीजिए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, अब देखिए अब ये छोटे वाले सर्कल पे दो पॉइंट लिया गया, एक पॉइंट D है और एक पॉइंट Q है। ठीक है, अब इस दोनों को मान लेते हैं, एक मिनट के लिए मिला दिए, तो ये दोनों पॉइंट ये एक एंगल बना रही है और एक ये एंगल बना रही है, दोनों एक ही तरफ बना रही है मेजर सेगमेंट में। बात क्लियर हो रहा है कि नहीं? ये एंगल और ये एंगल दोनों एक ही तरफ बन रहा है ना मेजर सेगमेंट में, तो ये दोनों एंगल इक्वल होगा क्योंकि सेम सेगमेंट में बना हुआ एंगल इक्वल होता है। तो एंगल QCD इक्वल टू एंगल QBD। तो लिखिए एंगल QCD इक्वल टू एंगल QBD। इसको इक्वेशन 3 मान लीजिए। यहां भी लिख लीजिएगा एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल्स। ठीक है, अब बाई इक्वेशन 1, 2 एंड 3, इक्वेशन 1, 2 और 3 से क्या कंक्लूजन निकलता है वो हम लोग देखते हैं। देखिए इक्वेशन 1 में है एंगल ACP इक्वल टू एंगल ABP। ठीक है, इक्वेशन 2 में है कि एंगल ABP के इक्वल एंगल QBD भी है, तो एंगल ABP के इक्वल एंगल QBD भी लिख लिए। अब यहां पे इक्वेशन 3 में है कि एंगल QBD के इक्वल एंगल QCD भी है, तो एंगल QBD के इक्वल एंगल QCD भी लिख लीजिए। अब देखिए यहां से एंगल ACP और एंगल QCD इक्वल है, ये भी प्रूव हो गया ना। ये चारों एंगल इक्वल है यानी कि एंगल ACP और एंगल QCD ये दोनों भी इक्वल है। तो लिखिए देयरफॉर एंगल ACP इक्वल टू एंगल QCD प्रूव्ड। यही तो प्रूव करना था। नंबर 10 में बोल रहा है इफ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल एज डायमीटर्स प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्कल्स लाई ऑन द थर्ड साइड। पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा।
क्वेश्चन बोल रहा है कि एक ट्रायंगल के दो साइड को डायमीटर के रूप में लेकर दो सर्कल हम लोग ड्रॉ किए हैं। यानी कि ट्रायंगल ABC में AB को डायमीटर लेकर एक सर्कल ड्रॉ किए हैं और AC को डायमीटर लेकर एक सर्कल ड्रॉ किए हैं। अब ये दोनों जो सर्कल है वो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है वो पॉइंट तीसरे साइड पे है, ये हम लोग को प्रूव करना है। यानी कि ये जो पॉइंट D है वो BC पे है, ये हम लोग को प्रूव करना है। बात क्लियर हुआ क्या प्रूव करना है? अब कैसे प्रूव करना है वो समझिए। देखिए, अगर इस दोनों एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल प्रूव कर दें तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये जो BC है वो एक स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे टोटल 180 डिग्री का एंगल बनता है। अब इस दोनों एंगल का सम अगर हम लोग 180 डिग्री के इक्वल प्रूव कर दें तो ये भी प्रूव हो जाएगा कि BC एक स्ट्रेट लाइन है, यानी कि ये जो पॉइंट D है वो स्ट्रेट लाइन BC पे है। बात क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो चलिए हम लोग प्रूव करते हैं। बहुत आसान है, बस क्वेश्चन समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत ही आसान है। देखिए, सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे कि गिवन AB एंड AC आर डायमीटर्स ऑफ टू सर्कल्स। AB और AC ये दोनों सर्कल का डायमीटर्स है एंड सर्कल्स इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट D, और ये दोनों जो सर्कल है वो पॉइंट D पे इंटरसेक्ट कर रही है। अब कंस्ट्रक्शन हम लोग लिख लेंगे ज्वाइन AD, A से D को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए, अब एक और थोड़ा सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझना है आप लोगों को। एक सर्कल है, अब एक सर्कल में ये डायमीटर है। अब ये डायमीटर जो है वो सर्कल के ऊपर किसी भी पॉइंट के साथ अगर एंगल बनाती है तो वो 90 डिग्री के इक्वल होगा। यानी कि ये जो डायमीटर है वो इस पॉइंट पे एंगल बनाएगी फिर भी 90 डिग्री होगा, या ये डायमीटर है वो इस पॉइंट पे एंगल बनाएगी फिर भी 90 डिग्री के इक्वल होगा, या ये डायमीटर जो है वो इस पॉइंट पे एंगल बनाएगी फिर भी 90 डिग्री के इक्वल होगा। सिंपल समझिए कि ये जो डायमीटर होता है वो सर्कल के ऊपर किसी भी पॉइंट के साथ अगर एंगल बनाता है तो वो 90 डिग्री के इक्वल होगा। तो इसका मतलब कि देखिए, ये वाला सर्कल में जिसका डायमीटर AB है, ये पॉइंट D इस सर्कल के पॉइंट D के ऊपर एंगल बना रहा है ना, ये एंगल ADB, और ये कितना होगा 90 डिग्री के इक्वल। तो लिखिए एंगल ADB इक्वल टू 90 डिग्री, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग इस सर्कल में आते हैं। देखिए, प्रूफ बहुत ही आसान है, सॉल्यूशन इसका बहुत ही आसान है। सिमिलरली एंगल CDB, ये जो AC डायमीटर है वो इस सर्कल पे एक पॉइंट है D, ये जो D है इस दोनों सर्कल का ना कॉमन पॉइंट है, तो ये D, ये जो डायमीटर है वो इस पॉइंट के साथ भी एंगल बना रही है। यानी कि एंगल CDA ये एंगल भी 90 डिग्री होगा। एंगल CDA इक्वल टू 90 डिग्री, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब इस दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कीजिए। एंगल इसके लेफ्ट हैंड साइड को इसके लेफ्ट हैंड साइड के साथ, एंगल ADB प्लस एंगल CDA इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री 180 डिग्री। अब देखिए, एंगल ADB प्लस एंगल CDA, एंगल ADB यानी कि ये एंगल प्लस एंगल CDA यानी कि ये एंगल, इस दोनों एंगल को ऐड करेंगे तो इस दोनों एंगल को ऐड कर रहे हैं तो क्या 180 डिग्री के इक्वल आ रहा है। ये दोनों एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल आ रहा है, यानी कि BC एक स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे टोटल 180 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, इसको हम लोग लीनियर पेयर एंगल्स बोलते हैं, याद होगा आप लोग को। यहाँ पे लिख भी सकते हैं आप लोग लीनियर पेयर एंगल्स। तो यहाँ पे 180 डिग्री का इस दोनों एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल हो गया, तो लिखिए देयरफॉर BC इज ए स्ट्रेट लाइन, देयरफॉर BDC is a straight line, अब देखिए, BDC एक स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब पॉइंट D जो है वो BC पे है, इस लाइन पे है। तो लिखिए हिंस पॉइंट D lies on the third side BC। इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट D है वो BC पे लाई कर रहा है, और प्रूव भी तो यही करना था कि ये दोनों सर्कल जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट ट्रायंगल के तीसरे साइड के ऊपर है, और प्रूव हो भी गया कि जो D है वो BC के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है ABC and ADC are two right triangles with common hypotenuse AC
प्रूव दैट एंगल CAD इक्वल टू एंगल CBD। देखिए क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही आसान है, लेकिन क्वेश्चन को समझना थोड़ा सा मुश्किल है। पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। ABC और ADC दो राइट एंगल ट्रायंगल्स है जिसका हाइपोटेनस AC जो है वो कॉमन है। पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं हम लोग। अब देखिए इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 डिग्री होता है उसके सामने का साइड हाइपोटेनस कहलाता है। तो हम लोग एक ट्रायंगल ABC बना लिए हैं और ट्रायंगल ADC बना लिए हैं। ट्रायंगल ABC में एंगल B जो है वो 90 डिग्री का है और ट्रायंगल ADC में एंगल D जो है वो 90 डिग्री का है। तो एंगल B के सामने का साइड AC हाइपोटेनस होगा और एंगल D के सामने का साइड AC हाइपोटेनस होगा। तो इस दोनों ट्रायंगल के लिए जो हाइपोटेनस AC है वो कॉमन है। ठीक है, अब देखिए, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सर्कल क्यों ड्रॉ कर दिए हैं, सोच रहे हैं ना। देखिए आप लोग एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखिए। एक सर्कल में जो डायमीटर होता है वो सर्कल के किसी भी पॉइंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। या मान लीजिए ये डायमीटर इस पॉइंट के साथ भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, या ये डायमीटर इस पॉइंट के साथ भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। यानी कि ये जो डायमीटर है वो सर्कल के ऊपर किसी भी पॉइंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। क्लियर है? तो एक मिनट के लिए हम लोग मान लिए कि AC हमारा डायमीटर है। अब ये पॉइंट B के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, पॉइंट D के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। इसका मतलब ABCD से तो एक सर्कल क्रॉस कर ही सकता है ना, क्योंकि सर्कल क्रॉस करने के लिए जो भी कंडीशन होना चाहिए वो सारा कंडीशन हो रहा है कि ये जो एंगल B है यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, एंगल D है यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है और BD जो है वो सर्कल के ऊपर ही है। तो सर्कल होने के लिए ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है। अब देखिए सॉल्व करते हैं, कितना आसानी से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ एक निकालना क्या है, एंगल CAD, एंगल CAD यानी कि ये एंगल CBD, एंगल CBD यानी कि इस दोनों एंगल को इक्वल प्रूव करना है। देखिए कैसे होगा प्रूव। सबसे पहले तो हम लोग लिख लेंगे गिवन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC आर टू राइट ट्रायंगल विथ कॉमन हाइपोटेनस AC। ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ADC दो राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका हाइपोटेनस AC जो है वो कॉमन हाइपोटेनस है दोनों ट्रायंगल के लिए। अब प्रूव क्या करना है, एंगल CAD इक्वल टू एंगल CBD, एंगल CAD यानी कि ये एंगल इक्वल टू एंगल CBD यानी कि ये एंगल। ठीक है, यहाँ पे लिखिए। अब लिखिए हेयर सर्कल इज पासिंग थ्रू द पॉइंट्स ABCD से एक सर्कल पास कर रहा है थ्रू द पॉइंट्स A, B, C एंड D। देयरफॉर CD इज अ कॉर्ड, इसका मतलब CD एक कॉर्ड हो जाएगा। देयरफॉर CD इज अ कॉर्ड। अब देखिए आप लोग जानते हैं ना कि एक सर्कल में जब एक कॉर्ड, ये जो कॉर्ड है सर्कल के ऊपर 2 पॉइंट लीजिएगा तो कॉर्ड है। अब ये कॉर्ड सेम सेगमेंट में अगर एंगल्स बनाती है तो ये एंगल्स इक्वल होगा, यानी कि ये एंगल इसके इक्वल होगा। या दोनों एंगल नीचे ही बनाती, यानी कि दोनों एंगल माइनर सेगमेंट में बनाती तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होगा। सेम सेगमेंट में बना हुआ एंगल्स इक्वल होता है। तो यहां पे देखिए CD एक कॉर्ड है। अब एंगल CAD यानी कि ये एंगल और एंगल CBD यानी कि ये एंगल, ये दोनों एंगल ऊपर ही बन रहा है कॉर्ड के ऊपर, यानी कि दोनों मेजर सेगमेंट में बन रहा है, यानी कि दोनों एंगल्स इक्वल होगा। तो लिखिए एंगल CAD इक्वल टू एंगल CBD और यहां पे लिख लीजिए एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। सिंपल सा यही करना और कुछ नहीं। देखिए कितना आसान सॉल्यूशन है, बस क्वेश्चन को समझना थोड़ा मुश्किल था और यही तो प्रूव करना था, एंगल CAD इक्वल टू एंगल CBD। एक्सरसाइज 10.5 के क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है प्रूव दैट ए साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। पहले तो साइक्लिक पैरेललोग्राम क्या होता है उसको समझिए। देखिए वैसा पैरेललोग्राम जिसके ऊपर से एक सर्कल पास कर सके, यानी कि जिसके चारों वर्टिसेस से एक सर्कल पास कर सके, उसी को ना हम लोग साइक्लिक पैरेललोग्राम बोलेंगे। ठीक है, अब इसको एक रेक्टेंगल प्रूव करना है। देखिए ABCD एक पैरेललोग्राम है, इसलिए इसके आमने सामने का साइड तो इक्वल होगा ही। अब अगर इसके चारों एंगल को हम लोग 90 डिग्री प्रूव कर दें तो ये भी प्रूव हो जाएगा कि ABCD एक रेक्टेंगल है, क्योंकि रेक्टेंगल में आमने सामने का साइड इक्वल होता है और चारों एंगल 90 डिग्री के इक्वल होता है। तो चलिए हम लोग इसके चारों एंगल को 90 डिग्री के इक्वल प्रूव करते हैं।
सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे गिवन ABCD इज अ साइक्लिक पैरेललोग्राम, ABCD एक साइक्लिक पैरेललोग्राम है। टू प्रूव ABCD इज अ रेक्टेंगल, ABCD को एक रेक्टेंगल प्रूव करना है, ठीक है। अब देखिए ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसका मतलब इसके अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल होगा। ये प्रॉपर्टी होता है ना कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। अब लिखिए we know that ABCD is a parallelogram, therefore देखिए पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होता है, यानी कि एंगल A एंगल C के इक्वल होगा। एंगल A इक्वल टू एंगल C, इसको हम लोग x मान लेते हैं, और एंगल D एंगल B के इक्वल होगा, एंगल D इक्वल टू एंगल B, और इसको हम लोग y मान लेते हैं, ठीक है। इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2। नाउ एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी है, इसका मतलब इसके अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होगा। देखिए कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, ABCD एक पैरेललोग्राम है, इसका मतलब इसका अपोजिट एंगल्स तो इक्वल होगा ही, साथ में ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी है, तो इसके अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री के भी तो इक्वल होगा, ठीक है। तो एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री फ्रॉम इक्वेशन 1। अब देखिए इक्वेशन 1 से एंगल A और एंगल C को हम लोग x माने हैं, तो x प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री, 2x इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहां पे 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो x इक्वल टू 180 डिग्री बाई 2 90 डिग्री। देयरफॉर एंगल A इक्वल टू एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल A इक्वल टू एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि ये दोनों एंगल 90 डिग्री निकल गया। सिमिलरली देखिए अब एंगल B और एंगल D का सम 180 डिग्री के इक्वल होगा, क्योंकि ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए एंगल B और एंगल D इक्वल भी होगा, क्योंकि ABCD एक पैरेललोग्राम है। हम लोग यहाँ पे लिखे भी है एंगल D इक्वल टू एंगल B, और इसको y माने हैं, तो यहाँ पे लिखिए y प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। अब y प्लस y 2i इक्वल टू 180 डिग्री, y इक्वल टू 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो 180 डिग्री बाई 2 90 डिग्री। देयरफॉर अब y का वैल्यू 90 डिग्री निकल गया, यानी कि y हम लोग किसको माने एंगल D और एंगल B को, तो एंगल B इक्वल टू एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि एंगल A एंगल C ये दोनों भी 90 डिग्री निकल गया, एंगल B एंगल D भी 90 डिग्री निकल गया। इन क्वाड्रिलेटरल ABCD ये ABCD में ये चारों एंगल 90 डिग्री के इक्वल निकल गया। एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री, ये चारों एंगल 90 डिग्री के इक्वल है। देयरफॉर ABCD इज अ रेक्टेंगल। इसका मतलब ABCD एक रेक्टेंगल हो गया।